हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें सीक्वेंस पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग टर्म पढ़ेंगे। तो चलो आज पार्ट 1 शुरुआत करते हैं। यहाँ आप लिख भी लेते हैं, ये पार्ट 1 है, क्योंकि एक लंबा चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। 2-3 क्लासेस में हमारा एपी खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, जैसा कि बोले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस है, कुछ नंबर्स अरेंज होते हैं डेफिनेट ऑर्डर में। एक डेफिनेट रूल, टेबल पढ़ो एग्जाम्पल के लिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 so on, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on। एक सीक्वेंस है, नंबर अरेंज्ड है डेफिनेट ऑर्डर में, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 ++ 2 + 2 + 2 +1 +1 +1। ये एग्जाम्पल हो गया। एपी, अब ये सीक्वेंस ही आ जाता है जिसमें हर टर्म डिफर करता है प्रीसीडिंग टर्म। तो ये यहाँ तो था ही, प्रीसीडिंग टर्म से डिफर कर रहा था भाई ये कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो चलो अब एग्जाम्पल को पहले आगे करते हैं। कौन एपी फॉर्म करता है, कौन सा सीक्वेंस एपी फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है, इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग कुछ प्रोग्रेशंस के थ्रू। पहला प्रोग्रेशन दिया, सो दैट द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस फॉर्म एपी बनाते हैं। और अगर एपी बनाते हैं तो उसका फर्स्ट टर्म पता करो, उसका कॉमन डिफरेंस पता करो। फर्स्ट में हम लोग चले आते हैं। फर्स्ट क्या आता है, यहाँ 8 है फर्स्ट टर्म, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म प्रीसीडिंग से माइनस करते हैं। 11 - 8 = 3, 14 - 11 = 3, 17 - 14 = 3 एंड 20 - 17 = 3। देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा निकल गया, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ -3 एंड फिफ्थ -4। तो मतलब हर प्रीसीडिंग टर्म अगले वाले टर्म से डिफर करता है कॉमन नंबर से। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया एक आंसर में, और कॉमन डिफरेंस को हम CD लिखते रहे, एग्जाम्पल में एग्जाम में नहीं लिखना है। और वो जो सीक्वेंस और एपी लिखे थे वो रीड ओनली टॉपिक है, वो तुम्हारे डेफिनेशन में नहीं आएगा। CD आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है पहला। अब दूसरा में हम लोग चले जाते हैं, 11 डायरेक्टली चले जाते हैं। सेकेंड टर्म है 6, तो 6 - 11 = -5। 1 थर्ड माइनस सेकेंड, 1 - 6 = -5। फोर्थ टर्म -4 माइनस क्या, -1 नहीं 4, हाँ 4 माइनस डायरेक्टली 4 - 1 = -5। और फिफ्थ टर्म है -9, इससे माइनस किए तो क्या माइनस किए, -4, तो -9 + 4 -5। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, क्या था फर्स्ट टर्म 11 था, कॉमन डिफरेंस क्या निकला हमारा -5। तो ये एपी प्रूव हो गया। अब इसी में तुम लोगों को पता करना होगा कि एपी फॉर्म करता है कि नहीं, तो लिख देना है यस। यहाँ जैसे यहाँ लिख देंगे, सबके लास्ट में नोट में लिख रहे हैं यस इट फॉर्म्स एपी। तुम्हारे पास एक ही सवाल आएगा, इट फॉर्म्स एन एपी। तो एपी का तरीका आ गया बच्चों, इसका कॉमन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो एक फॉर्मूला आता है an = a + n - 1d, मतलब nth टर्म है an, a is the first term, d is equals to common difference
और n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म। टर्म कितने नंबर का। अब इस फॉर्मूला को अगर हम लोग सेट करते हैं तो क्या आता है, a1 निकालेंगे, a1 इक्वल्स टू a होता है। चलो प्रूव कर देते हैं कैसे। जनरल फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो a1 है तो a तो लिख दिए, n क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट माइ 1 माइनस 1 d, a प्लस 0d, एक a हो गया। अगर सेकेंड टर्म निकालते हैं तो लिखते हैं a प्लस, यहाँ 1 माइनस 1 के जगह पे 2 माइनस 1d आ जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस d। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ध्यान देना, तुम लोगों को इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। a3 आता है तो a प्लस n हो गया 3 माइनस 1d मीन्स a प्लस 2d। फोर्थ आ जाता है a प्लस फोर्थ टर्म 4 माइनस 1d मीन्स a प्लस 3d। क्या दिख रहा है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ d हो जा रहा है, 3 है तो यहाँ 2d हो जा रहा है, 4 है तो 3d हो जा रहा है। अगर हम यहाँ चले जाते हैं a11 तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 10d। तो बच्चों तुम लोग को ये याद रखना है। सपोज तुम्हारे सामने आता है कि फाइंड द 20th टर्म a20, तो क्या आ जाएगा a प्लस 19d। अगर तुमको बोलता है ये 36 टर्म है तो a प्लस 35d। इस फॉर्मूला को यूज करना है। चलो जब फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो जैसा कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, फाइंड द, ये क्वेश्चन दे देते हैं, nth टर्म एंड 16 टर्म ऑफ AP 3, 5, 7, 9, 11। पहला तो हम लोग लिख दिए कि AP है 3, 5, 7, 9, 11। ए क्या है, यहाँ पे 3 है, डी क्या है, किसी भी फॉलोइंग टर्म से प्रीसीडिंग, 5 से 3 को, चाहे 7 से 5 को, 9 से 7 को। तो हम क्या करते हैं, 5 से 3 को यहाँ लिख देते हैं a2 माइनस 7 कर देते हैं। 5 माइनस 3 2, हम लोग चाहते तो यहाँ a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4 लिख सकते थे। हमें पता करना है nth टर्म, तो यहाँ फॉर्मूला जो जनरल टर्म था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू पुट कर दिए 3, n तो है नहीं, सिर्फ n माइनस 1, डी का वैल्यू लिख दिए 2। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 2 2। 3 से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 2, ये ऐसे लिख देते हैं 2n माइनस 2 प्लस 3, तो 2n प्लस 1, ये होगा हमारा nth टर्म हो गया। अगर 16th टर्म लाना है तो जैसा हम तुम लोगों को बताए, a16 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस टी नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस 15d। a प्लस 15d का वैल्यू पुट कर दिए 3 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू क्या आया था हमारा 2, 3 प्लस 15 2 जा 30 इक्वल्स टू 33। कहते हैं कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम कर देते हैं कि दिस फॉर्म द एपी, अगर ये नहीं दिया रहता था, गिवन सीरीज इज एन एपी और नॉट, तो हम लोग क्या लिखते, पहले लिखते a1 इक्वल्स टू 3, a2 इक्वल्स टू 5, a3 इक्वल्स टू 7, a4 इक्वल्स टू 9। कुछ नहीं करना है, a4 से a3 को माइनस करना है, फॉलोइंग माइनस प्रीसीडिंग, मतलब 9 माइनस 7 आ गया हमारा 2। हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि फाइंड की these are forming on AP or not, if forming AP then find the first term and the fourth term or increase the sequence है। अब A3 से A2 को माइनस करते हैं तो A3 से A2, A3 क्या है हमारा, एक मिनट, A4 से A3, तो ये तो गलत जा रहा है, A5 से A4 माइनस किए थे, A5 था, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बच्चों, यहाँ 11 माइनस 9 कर दिए, 2 आ गया, फिफ्थ माइनस 4। अब जब 4 से माइनस कर देंगे ए थर्ड को, तब यहाँ पे आएगा 9 माइनस 7। ठीक था, लेकिन वो जो टर्म A4 था वहां वो गलत लिखे थे। फिर A3 आ गया, A3 से हम लोग A2 को माइनस करते हैं तो A3 हमारा है 7, 7 से 5 आ गया 2, और लास्ट है A2 माइनस A1,
तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। लिखते क्या है हम लोग, A5 माइनस A4 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस 1 A1। सो इट फॉर्म्स A। तो चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है। अगर nth टर्म का दिया हुआ है कि ये 5n माइनस 2 है, तो इसका फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, 19th टर्म निकालो। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म यहाँ लिख भी देते हैं हम। फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A1, ये भी छोड़ देते हैं। ये nth टर्म है गिवन, an गिवन है तुम्हारा 5n माइनस 2। फर्स्ट टर्म हमारा होगा A1, तो क्या हो जाएगा 5n माइनस 2, तो 5n के प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। हमारा पहला टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस, तो जब तक हमारे पास नेक्स्ट टर्म नहीं आएगा तो कैसे हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म हम लोग कर देते हैं A2। A2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंस्टीड ऑफ दैट 5 इंटू 1 की जगह पे 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 टू 10 माइनस 2 8। हमारा कॉमन डिफरेंस हम लोग जिसको D भी बोलते हैं, जस्ट D लिख दिए। D इक्वल्स टू A2 माइनस 7, क्या निकल गया 8 माइनस 3, ये हो गया 5। और थर्ड हमारा ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट में हम लोग जाते हैं 19th टर्म। इस समय सिर्फ लिखना है A19। तो A19 हमको A प्लस 18D नहीं करना है, हमको 5n माइनस 2 में पुट कर देना 5 इंटू 19। n का प्लेस है, n क्या है 19th प्लेस है, 5 इंटू 19 95 माइनस 2 93। एक आंसर हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस 5, थर्ड आंसर हो जाएगा 93 19th टर्म। चलो इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन, चलो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ, द 7th टर्म ऑफ AP इज 1/9। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 7th टर्म है तो इसको लिख देते हैं A प्लस 6D इक्वल्स टू कितना है 1/9। इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको नंबर 1 कर देते हैं। और 9th टर्म है 1/7, मतलब हम लोग क्या कर देते हैं A प्लस 8D, 9th टर्म था तो 1/7 हो गया। यह हमारा फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन। और यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्योंकि दोनों में सेम साइन है 2, तो इसको डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं विजेट करके, A प्लस 8D लिख देते हैं, इसमें से 2 का माइनस करते हैं A प्लस 6D। अब ये 2 का ले लेते हैं 1/7, 1 का ले लेते हैं 1/9, कितना हो जाएगा A प्लस 8D माइनस A माइनस 6D इक्वल्स टू 63। 7 और 9 का, 7 9 जा 63, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 1 जा 7। क्या आया हमारे पास रिजल्ट, यहाँ से इधर आ जाते हैं बच्चों, A और A कैंसिल हो जाएगा, 8D से 6D आ जाएगा हमारे पास 2D, 9 से 7 हो जाएगा 2/63। D का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/63 इंटू 2, क्योंकि ये D यहाँ पे आके डिवाइड कर देगा, तो D का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/63। हमारे पास D आ गया। अगर A रहे तब तो A 63rd टर्म निकाले, तो A का वैल्यू हम लोग A पहले लिखते हैं नाउ, एंड A प्लस 60 इक्वल्स टू हमारे पास कितना वैल्यू था 1/9। A प्लस 6 इंटू 1/63, 6 इंटू 1/63 में 6/63 इक्वल्स टू 1/9। ये A का वैल्यू आ जाएगा 6/63 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 6 1 जा 6/63।
9 और 63 का एलसीएम हो जाएगा 63। 9 से डिवाइड के 63 को 7 तो 7 बन जाए 63, तो यहाँ पे 7 6 हो जाएगा 1/63। मतलब हमारे पास ए का भी वैल्यू आ जाएगा 1/63, डी का भी वैल्यू आया था 1/63। तो 63rd टर्म, तो ए 63 इक्वल्स टू ए प्लस 62d। ए हमारे पास है 1/63 प्लस ए प्लस 62d। तो 62 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास कहाँ है, खोज लेते हैं 1/63। इसको बोलेंगे 62/63। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम तो दोनों का 63 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 62। 62 प्लस 63, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, 63/63 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन आता है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म। 8 टर्म्स ऑफ एपी है 24, सम ऑफ इट्स 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। पहला काम, 4th टर्म क्या हो जाएगा, A4। 8th टर्म A8, मतलब दोनों का सम हो गया A4 टर्म प्लस 8 टर्म कितना 24। क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा A प्लस 3D, 4 है तो 3D, और A प्लस 8D होगा ना A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। कितना आ जाएगा ये, A प्लस से 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इक्वल्स टू 24। हम यहाँ क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू A प्लस 5D इक्वल्स टू 24। तो A प्लस 5D का वैल्यू हो जाएगा 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 12। ये हो गया 1। पहला हमारा लीनियर इक्वेशन, देखो यहाँ पे एपी में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, 6th and 10th टर्म, तो लिखते हैं A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। सिमिलर वे, A6 हो जाएगा A प्लस 5D, A10 हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A प्लस A हो जाएगा 2A, 5D प्लस 9D हो जाएगा 14D इक्वल्स टू 44। सिमिलर जैसा यहाँ पे कॉमन किए थे, यहाँ पे भी 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करने से 2A डिवाइडेड बाई 2 तो A हो गया, प्लस 2 7 जब 14D इक्वल्स टू 44। एकदम सेम तरीका आ रहा है, यहाँ पे A प्लस 7D इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 22। ये हो गया सेकेंड। हमारा एक इक्वेशन है प्लस 5D 12, दूसरा इक्वेशन है प्लस 7D 22। सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सेम साइन है लीनियर इक्वेशन में, जानते हो तुम लोग। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। 2 लिख देते हैं A प्लस 7D, थोड़ा इधर करके जिससे पूरे बोर्ड में आ जाए। A प्लस 7D था, वैल्यू था 22। 1 था A प्लस 5D, इसका वैल्यू था 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए सारा प्लस हो जाएगा माइनस। A कैंसिल, 7 माइनस 5D हो जाएगा 2D, 12 माइनस 22 माइनस 12 हो जाएगा 10। D का वैल्यू प्लेन 10/2 हो जाएगा 5। D आ गया हमारे पास। फिर से वही कंडीशन है कि A कहाँ है, तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक इक्वेशन आया था A प्लस 5D, एंड लिख देते हैं A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। A प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू पुट करते हैं। डी का वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 12। A का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 25, कितना हो जाएगा -13। 12 से 25 माइनस किए तो -13 आ गया। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है कि A तो निकल गया, हमें A2 निकालना है, तो A प्लस D कर देना है। A का वैल्यू आया हमारा -13 प्लस D का वैल्यू था 5, ये हो जाएगा 13 -13 प्लस 5 -8, और A3 हो जाएगा A प्लस 2D, तो -13 प्लस 5 इंटू 2 मीन्स 5 2 जा 10 -13 तो -3। हमारा आंसर क्या आ गया,
-13 -8 -3। तो पूरा समय दे देते हैं तुम लोगों को, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक जाने के बाद बच्चों अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि इतना पैटर्न पहले ये सब तुम लोग अच्छे से समझ लो, तब क्वेश्चन का थोड़ा जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा इन द सेंस कि nth टर्म है वहाँ प्रूव करने वाला है, ये सब है, तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। हाँ, हम हट जाते हैं एक बार, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके लिख लेना। So we will meet in the next class. AP has been started. So keep watching and thank you for watching also. Okay बच्चों, goodbye. We will meet in the next class.